जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है। हम लोग आज 11 नंबर को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ने से बता दें कि हमारा टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं ओपन हो रहा हो तो आप उसके नाम को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन जो है स्टार्ट किया है? तो वाराणसी से स्टार्ट किया, वाराणसी यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सराय नूर महल भारत के एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में है? तो आपका पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। नेक्स्ट है, रोड्स टू मसूरी जो आपका पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक है रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोड्स टू मसूरी जो आपका पुस्तक के लेखक है आपके रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? तो आपका दिल्ली कैपिटल के लिए खेले थे। तो आपका डेविड वार्नर जो आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेले थे। तो डेविड वार्नर का संबंध जो आईपीएल 2022 में आपका दिल्ली कैपिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो रवि कीर्ति का संबंध जो है किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका वी अनंत नागेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई आर, देखिए ये कह रहा है कितने टाइप के होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन? तो आपका 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा श्रीधर को भारत ने किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भारतनाट्यम के लिए दिया गया है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भारतनाट्यम में के क्षेत्र में मिला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो आर्टिकल 20 में ये प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत में स्थित स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम आपका पोर्ट जो है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, आपका विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो विंडो क्लीनर में आपका कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे नंबर पर आपका पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पे है? तो पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में हो जाएगा। दक्कन का पठार जो है निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में है? तो आपका नर्मदा के दक्षिण में है।
नेक्स्ट है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है याओशांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाते हैं, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याओशांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था, तो आपका तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज का संबंध जो आपका तबला वादन से था इनका संबंध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो संघ सूची संबंधित आपका 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के सबसे लंबे समय तक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से आप याद रखिएगा, रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुआ था। तो ये था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की स्थापना हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, सही बात है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई थिंक 11 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।